नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु दुर्गा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। विद्या की देवी मां सरस्वती के चरणों में शत शत नमन। राष्ट्रीय महाविद्यालय उमरा की राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई के इस 7 दिवसीय विशेष शिविर के समापन अवसर पर हमारे मध्य उपस्थित मुख्य अतिथि स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य आदरणीय डॉक्टर त्रिलोचन जी, महाविद्यालय की सीनियर प्रोफेसर आदरणीय श्रीमती प्रतिमा नड्डा जी, कार्यक्रम में उपस्थित मेरे सहयोगी सभी प्राध्यापक व उपस्थित सभी एनएसएस वॉलंटियर्स, राजकीय महाविद्यालय ऊना के इस 7 डे स्पेशल कैंप के समापन अवसर पर मैं एनएसएस यूनिट की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे मध्य मुख्य अतिथि के रूप में स्थानीय महाविद्यालय के प्राचार्य, जिनके कुशल नेतृत्व में एवं मार्गदर्शन में इस 7 डे स्पेशल कैंप का आयोजन किया जा रहा है और जिनकी गरिमामय उपस्थिति में आज इसका सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है, मैं पुनः एनएसएस यूनिट की ओर से सबका इस कार्यक्रम में पधारने पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपने सहयोगी सभी प्राध्यापक वर्ग का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं, जिन्होंने छुट्टी वाले दिन भी, क्योंकि हर किसी की छुट्टी वाले दिन अपनी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, लेकिन उन्होंने हमारे विनम्र आग्रह को हर स्वीकार कर आज के इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। मैं उसके लिए भी सभी स्टाफ मेंबर्स का इस कार्यक्रम में पधारने पर धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं।
और साथ ही सभी वॉलंटियर्स का जिनके सफल प्रयासों से हमारा ये 7 डे स्पेशल कैंप आज सफलता की ओर जा रहा है, उन सभी वॉलंटियर्स का मैं उन्हें एनएसएस यूनिट की ओर से स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जहाँ तक 7 डे स्पेशल कैंप की बात है जो कि सर के मार्गदर्शन में आयोजित किया जा रहा है, मैं सर को बताना चाहूँगा कि हमने इस 7 डे स्पेशल कैंप में छात्रों के लिए हर संभव प्रयास किया कि उन्हें हर ओर से एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए। हमारे इस डेली 7 डेज कैंप की शुरुआत ही टेक्निकल सेशन से होती थी और हम प्रतिदिन किसी न किसी महान शख्सियत को यहाँ आमंत्रित कर बच्चों के लिए विशेष व्याख्यान का आयोजन किया करते थे। इसी श्रृंखला में हमारे मध्य एक दिन क्षेत्रीय अस्पताल ऊना से सीनियर डॉक्टर अजय अत्री जी पधारे हुए थे, जिन्होंने बच्चों को स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर, तनाव प्रबंधन के ऊपर अपने विचार साझा किए और साथ ही हमारे स्वयं सेवियों को नशे से दूर रहने का संदेश दिया। और इस श्रृंखला में एक दिन हमारे मध्य आयुर्वेदिक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर प्रवीण शर्मा, जो कि वर्तमान में आयुर्वेदिक हेल्थ सेंटर मवाकोला में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन्होंने हमारे को आयुर्वेद के बारे में अपने विचार साझा किए कि हम किस प्रकार प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के माध्यम से अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं और विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्ति पा सकते हैं। हम सभी जानते हैं कि कोविड-19 ने पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि आयुर्वेद का हमारे जीवन में कितना महत्व है। कोविड-19 में सभी ने महसूस किया होगा कि जिस व्यक्ति की इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग थी वही इससे बच पाया है, अदरवाइज जो इससे प्रभावित हुए हैं उनको भी कई परेशानियों को झेलना पड़ा है। और हम सभी जानते हैं कि सारा विश्व जब कोविड-19 की फर्स्ट लहर आई थी, इससे जूझ रहा था और इसका कोई भी सलूशन नहीं दिखाई दे रहा था, क्योंकि हम सभी बातों से परिचित हैं। कोई भी डिजास्टर आती है, चाहे वो पैंडेमिक की बीमारी है, उसका इमीडिएट कोई भी सलूशन नहीं होता है। तो आप सभी जानते हैं कि इसमें हमें आयुर्वेद की शरण में जाना पड़ा और जो आयुष मंत्रालय ने सभी को परामर्श दिया था 4 औषधियों का आयुष को हम काढ़ा कहते हैं, उसमें से एक अश्वगंधा थी, लोहे थी और उसके बाद छोटी पीपली थी, इस तरह से जिसको मुलेठी भी कहते हैं। तो इन सभी औषधियों के सेवन का आयु के हिसाब से आयुष मंत्रालय ने परामर्श दिया गया था। तो हमने इस विशेष में सभी डॉक्टर्स को आमंत्रित किया, लेडीज डॉक्टर को भी, कि ताकि हमारे बच्चों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हर तरह से मिलनी चाहिए, ताकि बच्चे किसी प्रकार की इस प्रकार की बीमारी से अपने आप को स्वस्थ रख सकें और दूसरों को भी स्वस्थ रहने के प्रति जागरूक कर सकें। और इसी श्रृंखला में हमने एक दिन इसी महाविद्यालय के जाने माने प्रोफेसर डॉक्टर बलविंदर रावत जी के विचारों को सुनने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। डॉक्टर बलविंदर रावत जी के हमने इस कार्यक्रम में 2 व्याख्यान कराए। एक हमारा पिछले काल था डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर, सर ने बहुत ही अच्छा आपदा प्रबंधन के बारे में बच्चों के साथ अपने विचार साझा किए और थोड़ी सी जानकारी प्रैक्टिकली मंच के माध्यम से उन्होंने साझा की। और एक दिन सर ने इसी मंच के माध्यम से जो है बच्चों को व्यक्तित्व विकास के साथ साथ वो अपने जीवन लक्ष्य को किस प्रकार हासिल कर सकते हैं, इन सभी विषय से संबंधित जानकारी सर ने मंच के माध्यम से साझा की। और एक दिन मैं सबको बताना चाहूंगा कि हमने बच्चों के लिए खुला मंच रखा हुआ था अपने विचारों को प्रकट करने के लिए कि आप इस कैंप के दौरान क्या सीख रहे हैं, क्या इसमें और इम्प्रूवमेंट्स हो सकती हैं। इस तरह हमने बच्चों के लिए सर एक दिन ओपन मंच रखा हुआ था और उसके साथ साथ ही उस दिन मेरे सहयोगी प्रोफेसर शिव कुमार ने बच्चों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सफलता प्राप्त करने का मूल मंत्र समझाया। तो इस प्रकार की हमारी 7 डेज की जो है कैंप हमारा चल रहा है, जिसका आज सर के सानिध्य में सफलतापूर्वक समापन होने जा रहा है। और सर इसके अतिरिक्त हमारी जो एनएसएस यूनिट है सारा साल सक्रिय रही। बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमने जो भी एनएसएस के थ्रू जितनी गतिविधियां आयोजित होती हैं उन सभी में हमने को जोड़े रखा। और हमारा ये जो एकेडमिक सेशन था, इसकी जो हमारी सबसे पहले एक्टिविटी थी वो हमारा योगा डे था, जिसमें उसमें थोड़ा कोविड की बंद से थी, तो सभी हमारे स्टाफ मेंबर्स भी ऑनलाइन हमने प्रोग्राम किया था और सभी स्टाफ मेंबर्स भी उसमें जुड़े थे। तो मैं उन सभी स्टाफ मेंबर्स का भी हमारे इस एनएसएस यूनिट को सहयोग देने के लिए भी इस मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ।
और साथ ही इसके अतिरिक्त महाविद्यालय परिसर में सभी बच्चे रोज देखते होंगे एक आजादी का अमृत महोत्सव के बैनर लगा हुआ। इसके अतिरिक्त इसके अंतर्गत हमने 3 एक्टिविटीज कराई जो राष्ट्रव्यापी अभियान पूरे राष्ट्र में चला हुआ था, स्वच्छता अभियान आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत। उसके अंतर्गत भी हमने 3 बार इस महाविद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया गया, उसके सभी आप लोग साक्षी हैं। और इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार के द्वारा या प्रदेश सरकार के द्वारा जितने भी कार्यक्रमों का ऑनलाइन माध्यम से आयोजन किया गया, हमारे सभी बच्चों ने उन ऑनलाइन कार्यक्रमों में जुड़कर कुछ न कुछ अवश्य सीखा होगा, ऐसा मेरा मानना है। तो ये तो हमारी मेन एक्टिविटीज थी। और सर इन सभी एक्टिविटीज का नतीजा ये रहा कि हमारे महाविद्यालय का छात्र मिस्टर आयुष कुमार जो है अभी हिमाचल प्रदेश को दिल्ली में आईडी परेड में रिप्रेजेंट करके आए हैं, जो हम सभी के लिए सौभाग्य की बात है। और हम भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेंगे हमारे मार्गदर्शन में सर के सहयोग से इस बच्चे ने इस महाविद्यालय का नाम रोशन किया है पूरे प्रदेश का, क्योंकि पूरे प्रदेश से मात्र 2 छात्रों का चयन होना अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो मेरा पूर्ण विश्वास है कि बाकी बच्चे भी इनसे जरूर प्रेरणा लेंगे और भविष्य में भी इस महाविद्यालय का, अपने प्रदेश का, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे। यही मैं मंगल कामना करता हूं। और पुनः आज के क्लोजिंग सेरेमनी के समापन अवसर पर जो है मुख्य अतिथि महोदय का, सभी प्रोफेसर साहिवाल का और बच्चों का इस मंच के माध्यम से हार्दिक स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। सजना लगे गमगीन ते हरा मेरे चित नूं कंबनी छिड़ गई तैनू देखिया जदों जरा सानू सारा ही जग वेखदा हाँ मेरे हानिया सानू सारा ही जग वेखदा तेरा कितना हथ पड़ा मेरे नूं
आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया काली काली खाली रातों से होने लगी है दोस्ती मेरा मन मेरा चाचा Thank you.
गया।
ਤੈਨੂੰ ਗਿਫਟ ਕਰਾਂ ਜੱਟੀਏ